अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द 9090.kids यूट्यूब चैनल। होप मैजिक क्वेस्ट की दोनों एपिसोड्स को आपने बेहद पसंद किया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद एडवेंचरस स्टोरीज लेकर आते रहें। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि तमाम नाग मिलकर होप से काले नाग की मौत का बदला लेना चाहते हैं। काले नाग की बीवी बोली कि चारों क्रिस्टल्स के टुकड़ों को हासिल करके अगर इस बॉक्स में रख दिया जाए, ताकि हम इसकी ताकतवर खुशबू से वो ताकत हासिल कर सकें जिसका ख्वाब तुम्हारे बाप ने सारी ज़िंदगी देखा, और इस एक मैजिक क्रिस्टल की हिफाजत अपनी जान से भी ज़्यादा की। उफ, अब हम क्या करें? सोचो मेरे बच्चों, सोचो अब हम इस होप का मुकाबला कैसे करें। इसके पास तो चारों क्रिस्टल्स पहुंच चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। नागिन का छोटा बेटा बोला, पर अम्मा, हम तो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बॉक्स तो हमारे पास है ना। मेरे ख्याल से इस बॉक्स को हमें बाहर निकालना चाहिए और इस बॉक्स के ज़रिए उन चारों हिस्सों को ढूंढना चाहिए। यकीनन इसकी खुशबू में कोई राज है। वरना ये खुशबू हमें कभी ना देता, और शैतानी ताकतें जानती हैं और चाहती हैं कि हम चारों हिस्सों को इकट्ठा करें और इस बॉक्स में डालें और पूरी दुनिया पे हुकूमत करें। काली नागिन अपने 100 से ज़्यादा बच्चों को साथ देती है और बॉक्स पकड़ के चल पड़ती है। उसके बच्चे और वो मगरिब की सिमत की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे ही वो मगरिब की सिमत की तरफ बढ़ते हैं, उस बॉक्स की खुशबू मदम होना शुरू हो जाती है। इससे वो अंदाज़ा लगाती है कि हम गलत सिमत में जा रहे हैं, और वो फ़ौरन ही अपना रास्ता बदल देती है और दूसरी सिमत में चलना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो दूसरी सिमत की तरफ चलना शुरू होते हैं, उस बॉक्स की खुशबू धीमी धीमी बढ़ना शुरू हो जाती है। वो सब बेहद खुश होते हैं और कहते हैं कि अब हम इन चारों मैजिक क्रिस्टल तक ज़रूर पहुंचेंगे। शैतान की सब ताकतें हमारे साथ हैं। और दूसरी तरफ होप को पूरे मुल्क की बादशाहत की भागदौड़ संभाल दी जाती है। उसकी ताजपोशी में हजारों लोगों ने शिरकत की, जिनमें जंगल के सब जानवर भी शामिल थे, और कुछ इंसानों ने भी उसकी ताजपोशी में शिरकत की। दरअसल कुछ इंसान जो कि नजूमी के शागिर्द थे, वो भी इन चारों मैजिक क्रिस्टल के हिस्सों की तलाश में थे, लेकिन उन्हें ये मालूम न था कि चारों मैजिक क्रिस्टल्स बुरे खरगोश ने एक ख़ास मुकाम पर जाकर इकट्ठे रख दिए हैं, और वहाँ तक उसके और होप के अलावा कोई भी नहीं पहुंच सकता। कोई जानवर तो क्या, इंसान भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बूढ़े जादूगर खरगोश ने उन चारों मैजिक क्रिस्टल्स को कहाँ छुपा के रखा है? चलिए, ये जानने के लिए हम देखते हैं हमारी आगे की स्टोरी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरे जंगल में एक जश्न का समा था। सब लोग खुशियां मना रहे थे और होप को मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन अपनी खुशियों में गुम लोग ये नहीं जानते थे कि एक बहुत बड़ा खतरा उनकी तरफ आ रहा है। सैकड़ों काले नाग उन पर हमला करने के लिए बहुत तेजी से उनके इलाके की तरफ आ रहे थे। अब शाम होने वाली थी। तमाम खरगोश तकरीब से थक कर अपना सामान बांध रहे थे कि अचानक से एक तेज खुशबू ने उन सबको घेर लिया, और सब परेशान हो गए कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ये कैसी खुशबू है? दरअसल ये उस मैजिक बॉक्स की खुशबू थी जो कि सांपों के पास है, और सब सांप उनके बहुत नज़दीक पहुंच चुके थे। जैसे ही ये खुशबू बूढ़े जादूगर खरगोश तक पहुंचती है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। अरे,
ये कैसी खुशबू है? ये मुझे कुछ अच्छी अलामत नहीं लग रही। भूरा खरगोश होप को मैजिक कैसल बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ये अजीब सी खुशबू महसूस कर रहे हो? वो कहता है, बिल्कुल, मैं महसूस कर रहा हूँ। भूरा खरगोश परेशान हो जाता है और कहता है कि ये खुशबू मुझे अच्छी अलामत नहीं लग रही है। यकीनन ये खुशबू एक बड़े खतरे की तरफ इशारा है। अभी वो होप से बात करने में मसरूफ़ ही था कि अचानक से खरगोशों की चीखों पुकार की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। काले नाग, जो कि सैकड़ों की तादाद में थे, उन्होंने खरगोशों पर हमला करना शुरू कर दिया और हर तरफ से बचाव बचाव की आवाज़ें आने लगी। काले नागों को देखकर भेड़ बकरियां भी भागना शुरू हो गईं। होप और बूढ़ा जादूगर खरगोश ये मंजर देखकर बहुत परेशान हो गए। बूढ़ा खरगोश होप से कहता है, मुझे लगता है कि कुछ राज है जो मैं नहीं जानता। मुझे इस वक्त फौरन ही इन चारों मैजिक क्रिस्टल्स की हिफाजत के लिए पहुंचना होगा और देखना होगा कि ये मसला क्या है। होप बुरे खरगोश को वहां से भगाने में मदद करता है और खुद काले नागों का मुकाबला करने के लिए चल पड़ता है। होप अपनी तेज धार तलवार से काले नागों का मुकाबला करना शुरू कर देता है कि अचानक उसके सामने काले नाग की बीवी नमूदार हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, होप, तुमने मेरे शौहर को हमसे जुदा कर दिया और हमारी सारी ताकतें छीन ली। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। होप बहादुरी से उस काली नागिन का मुकाबला करता है, मगर काली नागिन का जहर बहुत खतरनाक होता है। उस लड़ाई के दौरान होप शदीद जख्मी हो जाता है। उसके जिस्म पर जगह जगह उस काली नागिन के डसने के निशान होते हैं। दूसरी तरफ बुरा खरगोश चारों मैजिक क्रिस्टल्स के पास पहुंच जाता है और देखता है कि माजरा क्या है। इन क्रिस्टल्स की ताकत से वो महसूस करता है और देखता है कि उन काले नागों के पास एक बॉक्स है जो हकीकत में उन चारों मैजिक क्रिस्टल्स का ही बॉक्स है। जब ये चारों मैजिक क्रिस्टल्स उस बॉक्स में रख दिए जाएं, तो एक ऐसी खुशबू निकलेगी जो सूंघने वाले को इतना ताकतवर और ऐसा मजबूत बना देगी कि वो नाकाबिले शिकस्त हो जाएगा और दुनिया उसके कदमों में आ जाएगी। बुरा खरगोश ये देखकर परेशान हो जाता है। वो जल्दी से उन चारों मैजिक क्रिस्टल्स को एक कपड़े में समेटता है और वहाँ से निकल पड़ता है। जैसे ही वो खरगोशों के गांव में पहुँचता है तो देखता है कि बेशुमार जानवर अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। वो होप को तलाश करता है। होप उसे बहुत शदीद जख्मी हालत में मिलता है। बुरा खरगोश उनमें से एक मैजिक क्रिस्टल होप के सिर पर रखता है। उस मैजिक क्रिस्टल में से जादुई शुआएं निकलती हैं जो कि होप के सीने में दाखिल हो जाती हैं और होप उठ खड़ा होता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। होप काली नागिन को ललकारता है। काली नागिन की नज़र जब उस क्रिस्टल पर पड़ती है तो वो फौरन उसकी तरफ लपकती है, मगर होप उस मैजिक क्रिस्टल की ताकत से काली नागिन को जला देता है। जितने भी काले नाग वहाँ मौजूद होते हैं, सबको उस मैजिक क्रिस्टल की ताकत से होप जला देता है और जितने भी खरगोश और जानवर जख्मी या मर चुके होते हैं, सबको होप उस मैजिक क्रिस्टल की ताकत से तंदुरुस्त कर देता है। तमाम खरगोश इस हैरत अंगेज मंजर को देखकर बहुत खुश होते हैं और होप की ताकत और बहादुरी की बहुत तारीफ करते हैं। इतने में बूढ़ा खरगोश उस मैजिक क्रिस्टल बॉक्स को ढूंढ निकालता है और होप के हवाले कर देता है और कहता है कि आज असल हकदार के पास मुकम्मल ताकतें पहुंच चुकी हैं। इन ताकतों के जरिए होप इस पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा, चाहे वो इंसान हो या जानवर। सब होप को अपना हाकिम मानेंगे और उसकी अताअत करेंगे। दोस्तों, उस बुरे जादूगर खरगोश का एक शागिर्द छुपकर ये सब मंजर देख रहा होता है और वो प्लान बना रहा होता है कि किस तरह से उस जादुई बॉक्स और उन मैजिक क्रिस्टल्स को हासिल करें। दोस्तों, क्या अब होप को और उसके गांव को एक नई मुश्किल का सामना है? जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।